Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Noshin Server and today I'm here to teach you class 9th physics. How are you dear students? Hope you all are fine and doing good at your homes. So today we are going to learn chapter number 1, physical quantities and measurements. In this chapter we already learned about 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and half part of 1.6. Today we are going to discuss the next half part of 1.6, that is measuring instrument. and measuring instrument का कौन सा पार्ट करने लगे हैं? वर्नियर कैलिपर्स. ओके, तो कल हमने जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने मीटर रूल पढ़ा. मीटर रूल क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है. फिर हमने पढ़ी मेजरिंग टैप. मेजरिंग टैप को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है और डेली लाइफ में उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा 1.6 का नेक्स्ट हाफ पार्ट. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्नियर कैलिपर्स. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है. तो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. क्या करता है? स्मॉल लेंथ को मेजर करता है. जितनी भी छोटी लेंथ्स होती हैं जो हम मीटर रूल से नहीं ले सकते, ये उनको मेजर करता है. इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है मीटर रूल और मेजरिंग टैप से. क्लियर? और ये क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर फाइंड करना हो, वेदर इनर डायामीटर हो या आउटर डायामीटर हो, तो आपको ये बताएगा, वर्नियर कैलिपर बताएगा. लेट्स से मेरे पास ये एक वर्नियर कैलिपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह का होता है, फिर हम इसको पढ़ेंगे ताकि फिजिकली एक बार देख लें. बच्चों ये इसका स्क्रू है, आप देख रहे हैं, ये इसका स्क्रू है. इस स्क्रू को हम क्या करेंगे? लूज़ करेंगे. आपको पता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, घुमाते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो लूज़ होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस वजह से. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मूव करा लेंगे. तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से. ठीक है. अब इसके अंदर भी एक स्केल है बच्चों और इसके बाहर भी एक छोटा सा स्केल है. अपने याद रख लेना है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर्स के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होते हैं. स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के? कंस्ट्रक्शन इसकी 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग होती है. एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल, फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ. मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ. अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट मेन स्केल है, कौन कौन सा वर्नियर है, फिक्स और कौन से मूवेबल जॉ हैं. चलें जी, आपको ये जो इनर पार्ट नज़र आ रहा है, देखिए ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, बल्कि आउटर जॉ मूव कर रहा है और आउटर स्केल मूव कर रहा है, इनर मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है. दिस इज़ आवर फिक्स्ड जॉ दैट इज़ कनेक्टेड विथ मेन स्केल and this is movable jaw that is connected with vernier scale. So we are able to move this movable jaw and movable scale like this. These are called inner edge और ये कौन से हैं? inner jaws और ये कौन से हैं? outer jaws. अब outer jaws क्या करते हैं? जब भी किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना हो तो हम इसके अंदर होल्ड करते हैं और यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं. ठीक है. और इसी तरह इनर लेंथ मेजर करनी हो या फिर हमें डायमीटर मेजर करना हो तो हम ये वाले 2 जॉस को ओपन करते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं? अपनी लेंथ लेते हैं. ठीक है. इसको किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ. तो चलें, हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ. सो वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर. You can see the main scale, that is the inner part of the scale. So inner part of this vernier calipers is main scale. हमें पता है inner part ये उसी तरह होता है जैसे कल हमने मीटर रूल देखा, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का, स्क्रू वर्नियर के मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, वो कितना होता है? वो होता है 1 मिलीमीटर.
आप ज़रा याद करें पिछले टॉपिक में कि लीस्ट काउंट क्या होता है और मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या था, तो वो था 1 मिलीमीटर। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये MCQ भी आता है कि मेजरिंग टैप और मीटर रूल का लीस्ट काउंट बताइए, तो 1 मिलीमीटर है। क्लियर, इसको आपने माइंड में रख लेना है। ओके, तो अब हमने देखना है व्हाट इज़ वर्नियर स्केल। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा दिस पार्ट, दिस आउटर स्केल इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। अगर बच्चों आप इसको देख सकते हैं आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में, आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल में आप देखेंगे, या फिर आप इंटरनेट से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये ज़ीरो से 9 तक, 0 से 10 तक, सॉरी ये लास्ट में भी 0 लिखा हुआ है, 0 से 10 तक डिवीजन्स हैं। कितनी है? 0 से 10 तक डिवीजन्स। इसका लीस्ट काउंट आपने याद रखना है, क्या है? इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और इसकी नंबर ऑफ डिवीजन्स याद रखनी है, कितनी है? 10 डिवीजन्स है। क्लियर? तो हम अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल क्या होता है। वर्नियर स्केल ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं। एक तो ये स्मॉलर स्केल है और इसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं। क्लियर? और हर डिवीजन के दरम्यान जो गैप है वो कितना है? 0.9। हर डिवीजन के दरम्यान जो गैप है वो 0.9 है, वर्नियर स्केल की डिवीजन्स के दरम्यान का गैप। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लीस्ट काउंट। तो बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिट होती है, जो उसकी लास्ट लिमिट होती है, जिससे आप छोटी से छोटी लेंथ फाइंड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। अगर वर्नियर की बात करेंगे तो उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बोलेंगे, या एक इसका दूसरा नाम है वर्नियर कांस्टेंट। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वर्नियर कांस्टेंट को डिफाइन करें। तो आपने क्या करना है? आपने लीस्ट काउंट की ही डेफिनेशन लिखनी है, उसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं 3 मार्क्स के। क्लियर? तो आपने इसको याद रख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब लीस्ट काउंट को बच्चों हम निकालते कैसे हैं? लीस्ट काउंट को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस मेन स्केल। MS मीन्स मेन स्केल। तो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग हमने अभी पढ़ी, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर। तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? स्मॉलेस्ट रीडिंग की जगह पे 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो ये हमारा छोटा जो मूवेबल स्केल है बच्चों, इसको हम वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। और इस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स आप देख चुके हैं कितनी है, 0 से लेके 10 तक, 0 to 10 तक। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल डिवीजन्स आर 10। नंबर ऑफ टोटल डिवीजन्स आर 10। तो 1 मिलीमीटर को हमने क्या करना है? 10 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर 2 कंडीशन में आएगा। अगेन मैं आपको MCQs बता रही हूँ कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अगर मिली में लिखेंगे तो 1 0 कम है, और अगर सेंटी में लिखेंगे तो 1 0 ज़्यादा है। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि ये वाला जो है वो स्क्रू गेज की जगह पे लिख लेते हैं MCQ, और ये वाला जो MCQ है वो वर्नियर की जगह पे। तो ये दोनों क्या हैं, आपने मिक्स नहीं करना। अगर मिलीमीटर में है तो 0.1 मिलीमीटर है, और अगर सेंटीमीटर्स में है तो 0.1 सेंटीमीटर में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, अगर आप मिलीमीटर में लेते हो तो 1 मिलीमीटर है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो बच्चों तो वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये भी MCQ है आपका, लिख लें अपनी बुक्स पे। और ये भी आपका MCQ है।
तो यहाँ पे आपने 2 MCQ 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए अभी तक। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस वर्नियर की जो वर्किंग है वो कैसे है। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं होता, चाहे वो मीटर रूल है, चाहे वो हमारी क्लॉक्स हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है, चाहे वो सिलेंडर्स हैं, चाहे वो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता या आइडियल नहीं होता। तो हमें सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट का एरर निकालते हैं कि वेदर दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। सो व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर? ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, बच्चे ज़ीरो एरर की जगह पे या तो स्क्रू गेज का लिख लेते हैं या फिर वर्नियर कैलिपर्स का। तो आपने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में नहीं बताना जब नहीं पूछा हुआ। हाँ, अगर आप इसकी 2 टाइप्स बता सकते हो कि पॉजिटिव एरर हो सकता है, नेगेटिव एरर हो सकता है, तो दैट क्वाइट बी बेटर। तो ज़ीरो एरर क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ख़राबी होती है, जो गलती होती है, जो फॉल्ट होता है, जो मिस्टेक होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो एरर। ठीक हो गया? जिस तरह एरर होता है ना, उसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ज़ीरो एरर। क्लियर? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स लिख दिए, तो आप इसको भी लिख लें। ओके, ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑन क्लोजिंग द जॉज, क्योंकि इसके 2 जॉज हैं, इसको हमने क्या करना है? क्लोज करना है। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ बोथ जॉज क्लोज करने हमने, और हमने देखना है कि क्या 2 ज़ीरोज़ थे हमारे पास, एक मेन स्केल का ज़ीरो और एक वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो क्या ये दोनों ज़ीरो मैच करते हैं? यस, यहाँ पे तो मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये ज़ीरो और ऊपर वाला ज़ीरो दोनों किस तरह हों? एक लाइन में हों, कुछ इस तरह कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल जब कोइंसाइड करें, जब इनके जॉज क्या हों? मैच हों, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल and zero of main scale, if both zeros are coinciding and making a single line like this, एक ज़ीरो इसका मेन का और एक ज़ीरो वर्नियर का, इन जॉज को क्लोज करने पे अगर दोनों ज़ीरोज़ मैच कर जाते हैं तो हमारा ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा, मतलब एरर होगा ही नहीं। क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, if both zero of main scale and zero of this tiny or this small scale are matching and making a line, a single line, okay, कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ऐसे मैच हो गई हैं कि वो कॉन्साइड कर रही हैं और एक ही लाइन आपको दिखा रही हैं, तो एरर नहीं होगा। होपफुली क्लियर होगा आपको कि एरर कब नहीं होता? जब दोनों ज़ीरोज़ मैच कर जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जॉज को मैच करने पे आपके ये जो ज़ीरोज़ हैं वो कॉन्साइड ना करें, ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो छोटे वाला ज़ीरो है, मतलब इस स्केल का ज़ीरो है, लेट्स सपोज इसको हमने मैच किया हुआ है और ये वाला ज़ीरो कॉन्साइड नहीं करता, ठीक है बच्चों, ये वाला जो ज़ीरो है मतलब ये स्मॉलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मैच नहीं करता बड़े स्केल के ज़ीरो से, मेन स्केल के ज़ीरो से। वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मैच नहीं करता और वो राइट साइड पे रह जाता है, देखें अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये वाला ज़ीरो, छोटे वाले ज़ीरो अगर राइट साइड पे है तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि एरर क्या है? पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? एरर पॉजिटिव है। इसी तरह अगर जॉज को क्लोज करने पे ये वाला ज़ीरो, स्मॉल ज़ीरो आगे की तरफ मूव कर जाता है, मींस लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ज़ीरो एरर नेगेटिव है। तो आप अपने माइंड में 2 चीज़ें याद रखें, अगर जॉज को क्लोज करने पे ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड पे है तो एरर पॉजिटिव है, और अगर जॉज को क्लोज करने पे ज़ीरो ऑफ वर्नियर लेफ़्ट साइड पे चला गया है, इस ज़ीरो को क्रॉस करके आगे निकल गया है, तो हमारा एरर
नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। क्लियर? तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि पॉजिटिव एरर कब होता है, जब जॉस को क्लोज करने पर हमारा जो छोटा ज़ीरो है, वर्नियर का ज़ीरो है, वो क्या है, पीछे रह जाता है मेन स्केल के राइट साइड पे, तो एरर पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट साइड पे आगे निकल जाता है क्रॉस करके, तो हमारा एरर क्या है, नेगेटिव है। ओके बच्चों, एक और बात जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। एरर हम निकालते ही इसीलिए कि हम अपनी फाइनल रीडिंग को क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें, लेट्स सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। अगर तो मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, मैं क्या करूँगी, पहले मैंने ज़ीरो एरर निकाला, मैंने देखा ज़ीरो एरर है या नहीं है। अगर लेट्स सपोज एरर है और अगर एरर पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, मुझे लेंथ मेजर करनी है, मैंने इन दोनों को होल्ड किया, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, होल्ड करना है कुछ इस तरह से और क्लोज कर देना है। क्लियर? होल्ड किया और क्लोज कर दिया। अब मुझे रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे लेनी है, एक तो मैंने मेन स्केल रीडिंग लेनी है और दूसरी वर्नियर स्केल। कैसे लेते हैं रीडिंग, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए बच्चों हमें मेन स्केल की तरफ देखना पड़ेगा कि वो इस ज़ीरो से पहले कहाँ तक क्रॉस कर चुका है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2.5, ये जो ज़ीरो है इससे पहले वाले कितनी रीडिंग्स हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये 2.5 तक होल्ड कर रहा है। तो मैं लेट्स सपोज इस सिलेंडर की लेंथ निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ, लेंथ। तो लेंथ में मुझे मिला 2.5 मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बच्चों कैसे लेनी है, 2.5 सेंटीमीटर में हमेशा लेंगे कि इस छोटे ज़ीरो से पहले तक कितनी लाइंस हमारे पास मौजूद हैं, उनको हमने काउंट करना है। 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 जो भी आ रही है वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे, जितना बड़ा होगा उतनी लेंथ ज़्यादा होगी। एक रीडिंग तो हमारी आ गई मेन स्केल रीडिंग। सेकेंड रीडिंग कौन सी होती है, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें मेन स्केल की तरफ नहीं देखना, पहले हम मेन स्केल की तरफ देख रहे थे कि इस छोटे ज़ीरो के ऊपर तक इससे पहले इस साइड पे कितनी लाइंस आ चुकी हैं हमारे पास, तो हमने लिख ली 2.5 थी। अब हमने देखना है कि इस मेन स्केल के साथ, सॉरी इस वर्नियर स्केल के साथ कौन सी लाइन ऊपर वाली मेन स्केल की कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या कहते हैं बच्चों, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग करने के लिए हमें देखना है कि कौन सी लाइन इस छोटे स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ पे 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर आर एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द अपर लाइन। द 8th डिवीजन, पहली दूसरी तीसरी कोई भी नहीं कर रही, 8वीं डिवीजन इस तरह मैच हो रही है कि वो एक लाइन बना रही है, तो मैं इस इधर लिख दूंगी 8। क्लियर? अब इस 8 को मैंने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है, यहीं पे लिख देते हैं 0 पॉइंट, अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ पे 0 पॉइंट, ये रहा, सेंटीमीटर में लेना है 0.01 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया, 0.08 सेंटीमीटर्स। अब फाइनल रीडिंग क्या है बच्चों, फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग में ये हमारी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस हो जाएंगी, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस हो जाएंगी, जो कि हैं 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर
प्लस 0.08 सेंटीमीटर्स। तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों इस केस में? हमारा आंसर आता है 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, कंफ्यूज नहीं होना। 2.5 एंड कर लें प्लस, ये हो जाएगा 2.58 सेंटीमीटर्स। दिस इज़ आवर फाइनल रीडिंग। ओके, अब बात करते हैं करेक्शन की। तो फाइनल रीडिंग लेने के बाद अगर तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसका एरर आ गया है पॉजिटिव, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। अगर एरर पॉजिटिव आया है तो करेक्शन में वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर एरर नेगेटिव आया है तो यहाँ पे हमने उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जितना भी आया है, 0.01 है, 0.02 है, 0.03 है, तो जितना भी हमारे पास एरर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट। प्लस पॉजिटिव है तो उस रीडिंग में से हम माइनस करेंगे, और नेगेटिव है तो उस रीडिंग में से हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। ठीक है, ऑपोजिट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल कल भी हो गया इस टॉपिक के अंदर, और आपका टॉपिक भी हो गया। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम 6 to 7 मार्क्स का पेपर मोस्टली आता है। तो बच्चों आप आज का टॉपिक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। 1.6 का कौन सा पार्ट किया हमने, इसका वर्नियर कैलिपर्स वाला पार्ट किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि SLO बेस्ड पेपर्स आ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मार्क्स लेना। पहले भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़िए। ओके, अल्लाह हाफिज़।